आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। के पर्व से पिंडर घाटी के गांवों व कस्बों में होने वाले मेलों का पंती व कुलसारी से आगाज हो गया है। इसके साथ ही बैसाखी का पर्व हर तरह उमंग व उल्लास से मनाया गया। बुधवार को नारायण बगड़ के पंती में क्षेत्र के 3-4 महादेवों की डोलियों के साथ सैकड़ों देवी देवताओं के निशानों ने पंती में पिंडर नदी के किनारे पर बैसाखी के पावन पर्व पर स्नान किया व आपस में नृत्य करते हुए मिलन किया। बताते चले कि इस बार पंती मेले में देवी देवताओं की भव्य और दिव्य झांकियां मेलार्थियों का आकर्षण का केंद्र रहा। पहली बार पंती बैसाखी मेला धौधार कौथिक समिति की पहल पर सभी गांव से आने वाले देवी देवताओं के साथ चलने वाले सभी महिला पुरुष एक विशेष निर्धारित वेशभूषा में थे। इसी के साथ पहली बार पंती मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पंडाल सजा था, जिसका विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी ने रिबन काट कर शुभारंभ किया। मेले के मंच पर संस्कृति विभाग की टीम बधाड़ी संस्था के शानदार कार्यक्रम में सभा बांधे रखा। स्थानीय गाँवों से आई महिला मंगल दलों के लाजवाब कार्यक्रम भी काफी सराहे गए। कार्यक्रम में सबसे आकर्षण वाहवाही कौब गांव के प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों के गीत व नृत्य पंचनाम देवों की जय बोल रहा, जिस सर मंच पर उनके लिए नगद पुरस्कारों की झड़ी लग गई। पहली बार बदलाव के तौर पर आयोजित मेला सफल रहा। इस अवसर पर पंती, मिंग, बैनोली और कौब गांव की महिला व युवक मंगल दलों का सहयोग बहुत ही सराहनीय रहा। पहली बार मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सफल रहा। इस बीच सुप्रसिद्ध गढ़वाली फिल्म घर जवे के हीरो बलराज नेगी, फिल्म निर्देशक कांता प्रसाद भी यहां मौजूद रहे। मेले की सफलता में पंती के युवक व महिला दलों का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन मुकेश सती ने किया। न्यूज़ 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। असल में बहुत पौराणिक मेला है, सदियों से मेला आयोजित किया जा रहा है। इसको बैसाखी मेला के समय पे, बैसाखी मेला 1 गते को जब बैसाख शुरू होता है, नया संवत्सर, नया वर्ष शुरू होता है, हिंदू वर्ष, उस दिन सारे गांवों के जो देव गांव हैं उनके देवी देवताओं के निशान और डोलियां यहाँ पे पिंडर नदी पे तट पर स्नान करने आते हैं और इसी जगह पे सब देवी देवताओं का भी मिलन होता है और ग्रामों से आए हुए सभी लोगों का भी मिलन होता है। तो ये एक देदान फॉल के नाम से पंती में इसको आयोजित किया जाता रहा है पौराणिक तरीके से। कुछ समय से जो यहाँ पे पश्चिमी संस्कृति का जो चलन शुरू हुआ है, जिससे हमारे जो परंपरा है वो हमारे जो नौजवान हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो इस बार हम लोगों ने एक प्रयास किया है, एक समिति यहाँ पे गठित किया है। जितने भी देव गांव हैं, देव ग्राम हैं, जहाँ से देव डोलियाँ और देव की हमने पिछले 2 वर्षों से इस मेले को बचाने के लिए मंथन किया हुआ था, लेकिन वो वास्तविक ज़मीन पे नहीं आ पाया। और इस वर्ष हम सभी लोगों के प्रयास से लॉकडाउन में जो कन्या रहित नहीं हो पाया, तो इस वर्ष हम सभी लोगों के सहयोग से ये कार्य पटल पर दिख रहा है कि हम अपनी पौराणिक जो संस्कृति है, कला है, उसको भूल रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसा कि अभी नेगी जी ने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति हमारे बीच में घुस चुकी है और हमारे युवा वर्ग खासतौर से उस संस्कृति को ज़्यादा कैच कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी घातक हो सकता है। तो इस पर फिलहाल ज़्यादा प्रचार नहीं किया गया। तो लेकिन इतना ना होने के बावजूद इतने अपार संख्या में लोग यहाँ पर आए, तो इससे मैसेज गया है लोगों तक कि लोग भी वास्तव में, जो बच्चों ने देखा, मैन तो हमारे बच्चे हैं नीचे, तो उन्होंने भी ये झलक देखी आज के वास्तव ये भी होता है, तो वो भी इसको पकड़ कर आगे तक जाएंगे और बहुत अच्छा संदेश गया उनके साथ। यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है और सब लोगों के सहयोग से जो हुआ है वो बहुत बधाई के पात्र सभी लोग हैं। उसके लिए मैं समझता हूँ कि पिंडर घाटी का सौभाग्य है कि हमारे पास 2 ऐसे मेले होते हैं जिससे हम बहुत उन्नति के, पर्यटन की तरफ से तो हम बहुत उन्नति कर सकते हैं। पहला मेला है हमारा बैसाखी का, जो परंपरागत रूप से सदियों से और एक ही स्थान पर प्रति वर्ष मनाया जाता है। और दूसरा मेला है हमारा राज जात का, जो कि हमको 12 वर्ष में तो मिलता है ज़रूर, लेकिन उस पर भी अपार संभावनाएँ पूरी पिंडर घाटी में होती है। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा बैसाखी का मेला है, ये यहीं तक सीमित नहीं है।
इसके अलावा 5 मेले ऐसे और हैं जिसको रोजगार पौराणिक संस्कृति को दोबारा से पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। और इस बार इसको कोशिश की गई, हर गांव से देव डोलियां आई और अपने परंपरागत पोशाकों में आके यहाँ पे देव नृत्य किया गया। बहुत सा संख्या में लोग आए, सब लोगों ने उसका बहुत आनंद लिया और हमारे जो देव संस्कृति है, हमारी जो पौराणिक संस्कृति है, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिली। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आगे भी हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, वो इस परंपरा को आगे जीवित रखें ताकि हमारे धर्म और संस्कृति हमारी बची रहे और धर्म की जय हो सके। इसी के साथ हमारी जो समिति के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे थे और सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।